हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर ली थी, जो कि थी वाटर सीमेंट रेशो। तो वाटर सीमेंट रेशो के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे कि वाटर सीमेंट रेशो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट होता है। और जनरली वाटर सीमेंट रेशो की वैल्यू होती है 0.4 से लेकर 0.6 तक। और वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में की हैं। अभी हम पढ़ेंगे सीमेंट हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि सीमेंट में हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, लेकिन डिटेल में अभी डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। तो हाइड्रेशन रिएक्शन देखो, अगर हम इंट्रोडक्शन देखें या बेसिक समझें तो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है जब भी हम सीमेंट के अंदर पानी को मिक्स करते हैं, तो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले लिखा है, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन विथ वाटर पोर्टलैंड सीमेंट मिक्सड विथ सैंड ग्रेवल एंड वाटर प्रोड्यूसेस द सिंथेटिक रॉक वी कॉल कंक्रीट। तो जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है, यानी कि जिस प्रोसेस में हम वाटर के साथ सीमेंट की रिएक्शन कराते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट को पानी के साथ, सैंड के साथ, ग्रेवल के साथ और वाटर के साथ मिला देते हैं। तो सब चीज़ों को हम जब मिक्स कर देते हैं तो इन सब के मिलने से हमारे पास एक रॉक बन जाती है। सिंथेटिक रॉक है, क्योंकि हमने खुद से बनाई है, नेचुरल रॉक नहीं है, सिंथेटिक रॉक है, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट। तो सैंड, ग्रेवल, वाटर, पोर्टलैंड सीमेंट सबको जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक रॉक बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट। अब कंक्रीट एक एसेंशियल पार्ट है वर्ल्ड का, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रही है सब में कंक्रीट यूज़ है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में। तो बेसिक मैंने आपको बताया ही है कि जब भी हम वाटर के अंदर, सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं किसको, कि ये रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन है। बेसिक पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं सीमेंट के अंदर, कौन सा किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन सबसे पहला रिएक्ट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लिंकर इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पानी के। अब जो क्लिंकर है जहाँ पर हम सीमेंट बनाते हैं, वो एनहाइड्रस होता है, बिना पानी के होता है। हैविंग कम फ्रॉम अ हॉट किल्न, तो वो गर्म किल्न से आ रहा है, गर्म भट्टी से आ रहा है, पानी अंदर नहीं होता उसके। और जो सीमेंट का पाउडर होता है वो भी एनहाइड्रस होता है। आप जानते ही हैं कि सीमेंट का जो बैग होता है उसमें पानी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है सीमेंट जमने लगता है। तो एक्चुअल जो सीमेंट होता है वो भी एनहाइड्रस होता है, उसमें पानी नहीं प्रेजेंट होता। इफ वी इग्नोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन एनी जिप्सम एडेड एट द क्लिंकर ग्राइंडिंग स्टेज, और अगर थोड़ा बहुत हम पानी ऐड करते हैं जिप्सम को मिक्स करने के लिए, हमने 5% जिप्सम डाला था, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि सीमेंट कैसे बना रहे हैं, तो हमने देखा था कि 5% हम जिप्सम वहाँ पर ऐड कर रहे थे, जिससे कि रिएक्शन फटाफट ना हो, थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो थोड़ा बहुत पानी उस टाइम पर डाला होगा जिप्सम को ऐड करने के लिए, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब फाइनली जो रिएक्शन पानी मिलाने से होती है, यानी कि जब हम मिक्स बना रहे हैं, कोई भी मेंबर स्ट्रक्चर का तैयार करने के लिए जब हम मिक्स बना रहे हैं, तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो हम इसको हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन विथ वाटर इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन। तो जो भी रिएक्शन है जिसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, उस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट रिएक्शंस ऑफन अकरिंग एट द सेम टाइम। अब मैंने बताया आपको कि हम सिर्फ उस रिएक्शन को एक नाम दे दिया हाइड्रेशन रिएक्शन, पर एक्चुअली बहुत सारी रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन के टाइम पर होती है। एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस ग्रेजुअली बॉन्ड टुगेदर द इंडिविजुअल सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल्स। अब जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है तो जो भी रिएक्शन के प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो सब जितना भी सैंड है, ग्रेवल पार्टिकल है, उनके चारों तरफ आ जाते हैं, सबको घेर लेते हैं। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्क्रीट टू फॉर्म अ सॉलिड मास। अब जैसे हमने इमेजिन करो कि हम मिक्स बना रहे हैं, तो मिक्स के अंदर सैंड, ग्रेवल,
और जितना भी सीमेंट है, सब कुछ चीज़ें मिक्स हैं। अब हमने पानी डाला तो पानी और सीमेंट का रिएक्शन हुआ, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट जितने भी उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स हैं, जितना भी एग्रीगेट है यानी कि बजरी है, उन सबको ये सीमेंट का पेस्ट चारों तरफ से घेर लेता है और फिर एक इसको हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है, हार्ड मास बना देता है, सॉलिड मास बना देता है। तो बेसिक हाइड्रेशन रिएक्शन ये होता है। तो आप ये 2 पॉइंट यहाँ से रीड करो, फिर हम हाइड्रेशन प्रोसेस और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रीड हो गए होंगे। अगला पढ़ते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आते हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अभी जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसमें तो आपको पूरा डिफाइन करना होता है। तो इन द एनहाइड्रस स्टेट, यानी कि वैसा स्टेट जिसमें सीमेंट के अंदर पानी हमारे पास नहीं है, सीमेंट सूखा है, तो उस सीमेंट के अंदर 4 टाइप के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? 4 हैं एलाइट, बेलाइट, एल्यूमिनेट और फेराइट। एलाइट, बेलाइट, एल्यूमिनेट और फेराइट। ठीक है, 4 चीज़ें, 4 मिनरल्स हमारे अंदर हमें सीमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। एलाइट, बेलाइट, एल्यूमिनाइट और फेराइट। तो एल्यूमिनेट होता है C3A और फेराइट होता है C4AF। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर, हम ये और भी पढ़ सकते हैं बाद में। ऑल्सो प्रेजेंट आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्लिंकर सल्फेट। अब C3A, C4AF, एलाइट, बेलाइट, ये सब चीज़ें तो होती हैं, और साथ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के भी सल्फेट्स मौजूद रहते हैं। साथ में जिप्सम भी। जब हम क्लिंकर के अंदर सबको मिक्स करते हैं तब जिप्सम को भी हम इसमें ऐड करते हैं। When water is added, the reaction which occurs are mostly exothermic। तो जब हम पानी को ऐड करते हैं तो रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती है मोस्टली। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है? जिनसे हीट बाहर निकलती है। रिएक्शन 2 टाइप की होंगी, आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ाई होगा। एक होती है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमें हीट को सप्लाई करना पड़ता है, हमें हीट देनी पड़ती है। और दूसरी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन के होने से हीट निकलती है उसमें से, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक, तो ज़्यादातर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है जब वाटर को हम ऐड करते हैं सीमेंट के साथ। दैट इज़ द रिएक्शन जनरेट हीट। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट जनरेट होती है। वी कैन गेट एन इंडिकेशन ऑफ द रेट एट विच द मिनरल्स आर रिएक्टिंग बाय मॉनिटरिंग द रेट एट विच हीट इज इवॉल्व्ड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड कंडक्शन कैलोरीमेट्री। हम देख भी सकते हैं कि कितनी हीट निकल रही है रिएक्शन के टाइम पर एक इंस्ट्रूमेंट से। एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ हीट इवोल्यूशन कर्व इज शोन बिलो। तो हमारे पास देखो ये कर्व है, इस कर्व में हम देख रहे हैं कि कितनी हीट निकल रही है। ये है वाई एक्सिस पर, और टाइम घंटों में टाइम दे रखा है एक्स एक्सिस में। तो आप देख रहे हो 0 आवर से शुरू हुए, तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हीट निकली, लेकिन धीरे धीरे हीट कम हो गई। फिर से हीट निकलना शुरू हुई, तो 10 घंटे जब हो गए तो काफ़ी ज़्यादा हीट निकलने लग गई, और ये हीट निकलती रही और फिर धीरे धीरे हीट निकलना कम हो गया। ग्राफ आप लोग को रीड करने आते ही हैं। तो वाई एक्सिस पर है हीट और एक्स एक्सिस पर है टाइम घंटों में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कितनी हीट कितने घंटे बाद निकल रही है, कितनी रिएक्शन हो रही है हीट की फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं शुरुआत में हीट निकलती है, फिर हीट निकलना थोड़ा रेट कम हो जाता है,
फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से जो हीट है शुरुआत में ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर एक टाइम तक बढ़ती है 10 घंटे के बाद, और फिर धीरे धीरे ये हीट निकलना बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट होने लगता है। तो ये बात आपको यहाँ समझ आई होगी, आप इसको यहाँ से रीड कर लो। हाइड्रेशन प्रोसेस में रिएक्शंस। नेक्स्ट है डायग्राम, आपने देख ही लिया है। डायग्राम के बाद है हमारे पास 3 प्रिंसिपल रिएक्शन अकर्स। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मेन रिएक्शन इस टाइम पर होती है जिसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इमिडिएटली ऑन एडिंग वाटर सम ऑफ द क्लिंकर सल्फेट्स एंड जिप्सम डिसॉल्व प्रोड्यूसिंग एन एल्कलाइन सल्फेट रिच सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम पानी को ऐड कर रहे हैं तो जो क्लिंकर सल्फेट है और जिप्सम है जो कि घुला होता है, इससे एल्कलाइन सल्फेट रिच सॉल्यूशन बन जाता है। Soon after mixing, the C3A phase, the most reactive of the 4 main clinker mineral, reacts with water to form an aluminate-rich gel. अब हमने इसमें 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे सीमेंट के अंदर, जब सीमेंट ड्राई था तो 4 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो C3A होता है, तो C3A सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जितने भी 4 क्लिंकर हैं, 4 क्लिंकर में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारे पास C3A। तो जैसे ही हम पानी को इसमें मिक्स करते हैं सीमेंट में, तो C3A सबसे पहले रिएक्ट करना शुरू कर देता है और रिएक्ट करने के बाद एक जेल बना लेता है जिसमें एल्यूमिनेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो एल्यूमिनेट रिच जेल बना लेता है। तो यहाँ से स्टेज 1 है हीट इवोल्यूशन। तो स्टेज 1 आपको यहाँ पर दिख रही है। स्टेज 1 देखो, सबसे पहले 0 R था जहाँ पर, तो आप देख रहे हैं पानी मिक्स होते ही टाइम शुरू हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन जो है C3A सबसे ज़्यादा वाली, तो ये सब शुरू हुई C3A की वजह से और धीरे धीरे ये कम होने लग गई। स्टेज 1 ऑन द हीट इवोल्यूशन कर्व अबव, द जेल रिएक्ट्स विद सल्फेट इन सॉल्यूशन टू फॉर्म स्मॉल रॉड लाइक क्रिस्टल्स टू इट रिनिगेट। यानी कि ये रिएक्शन सल्फेट सॉल्यूशन में होता है और रॉड लाइक क्रिस्टल बना लेता है। अब C3A रिएक्शन इज विथ वाटर इज स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक बट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। अब ने देखा ये कि देखो जो पहली रिएक्शन है सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है। एक तो फर्स्ट ग्राफ के अंदर देखो आप, आपको एक फर्स्ट दिख रहा है, फिर एक सेकंड दिख रहा है, फिर एक थर्ड दिख रहा है। तो जो फर्स्ट पोर्शन है सबसे ज़्यादा हीट यहीं प्रोड्यूस हुई है, सबसे ज़्यादा हीट यहीं पर निकली है। और किसकी वजह से ये निकली है? C3A की वजह से। लेकिन जो ये रिएक्शन निकलती है ये बहुत तेज़ रेट से निकलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं निकलती है। वो हमें फिगर में देख के ही समझ आ रहा है कि शुरुआत में बहुत तेज़ हीट निकलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक हीट ये नहीं निकलती है। तो फर्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होती है पर बहुत देर तक नहीं चलती है, कुछ ही मिनटों के लिए ये रिएक्शन होती है। और इसके कुछ घंटों बाद रिलेटिवली लो हीट इवोल्यूशन, यानी कि बहुत धीरे धीरे फिर हीट इवोल्यूशन होता रहता है। दिस इज कॉल्ड द डॉर्मेंट और इंडक्शन पीरियड। तो स्टेज सेकंड आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ के अंदर जहाँ पर सेकंड लिखा है, तो सेकंड में जब ये रिएक्शन धीमी पड़ जाती है फिर धीरे धीरे होना स्टार्ट होती है, तो हम इसको बोलते हैं सेकंड पीरियड। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉर्मेंट पीरियड अप to perhaps halfway through corresponds to when concrete can be placed। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन थी, जो फर्स्ट हमने बात की थी, सबसे तेज़ रिएक्शन हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हो रही है।
तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसी रिएक्शन तब होती है जैसे हमने कंक्रीट को प्लेस किया है, यानी कि जिस भी मेंबर में हमें बनाना है कंक्रीट, उस मेंबर में हमने प्लेस कर दिया, वहाँ पर कंक्रीट को डाल दिया है, पोर करा दिया है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। एज द डोरमेंट पीरियड प्रोग्रेसेस द पेस्ट बिकम टू स्टिफ टू बी वर्केबल। अब जैसे ये रिएक्शन हो जाती है, जैसे पानी मिक्स कर रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो अब जैसी ये हीट निकलने लगती है, तो अब जो सीमेंट पेस्ट है हमारा, मिलाते ही वो थिक होने लगता है। तो जब आप कभी ऐसे देखते होंगे, आपके घर में कंस्ट्रक्शन हुई होगी या फिर आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो आपने देखा होगा कि जब भी कंक्रीट बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे ही हम पानी को ऐड करते हैं, तो कुछ मिनटों के बाद ही कंक्रीट का पेस्ट हार्ड होने लगता है, स्टिफ हो जाता है। अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट था, लेकिन जैसे ही पानी मिलाया तो तुरंत हार्ड होने लगता है। तो वो C3A की वजह से ही होता है। C3A की वजह से जो सीमेंट के अंदर मौजूद है, उसकी वजह से सीमेंट हार्ड होने लगता है और वर्केबिलिटी भी इससे कम हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डोरमेंट पीरियड द एलाइट एंड बेलाइट इन द सीमेंट स्टार्ट टू रिएक्ट। अब जब C3A का रिएक्शन पूरा हो गया, तो अब बारी आती है एलाइट और बेलाइट की। अब एलाइट और बेलाइट सीमेंट जो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट है, अब इनका रिएक्शन होना शुरू होता है। अब जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनसे कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एलाइट और बेलाइट रिएक्शन करते हैं, तो एलाइट और बेलाइट रिएक्शन तब शुरू करते हैं जब C3A की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है। उसके बाद इनका रिएक्शन होना शुरू होता है और ये रिएक्शन बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मेन पीरियड ऑफ हाइड्रेशन स्टेज 3, ड्यूरिंग विच टाइम कंक्रीट स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब देखो, एलाइट बेलाइट रिएक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, ग्राफ दिख रहा है। तो अब यहाँ समझना, ग्राफ के अंदर देखो H और T के बीच में ग्राफ बना है, यानी कि हीट y एक्सिस पर हमने दिखा रखी है और जो हमारे पास टाइम है ये हमने दिखा रखा है घंटों में। तो सबसे पहले कंक्रीट बनाने के लिए हमने मिक्स बनाया, तो मिक्स के अंदर हमने सबसे पहले पानी को डाला। तो जैसे ही हम पानी डालते हैं तो सबसे पहला रिएक्ट करने वाला होता है C3A। जैसे ही सपोज करो कोई लड़ाई होती है, तो एक बंदा होता है ग्रुप में जो सबसे पहले लड़ने लगता है, तो वो बंदा जो सबसे पहले लड़ने लगता है, सबसे पहले बोलने लगता है, तो वो है C3A। तो C3A सबसे पहले रिएक्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं लड़ पा रहा है। उसने बोलना तो शुरू किया, लेकिन फिर वो पीछे हट जाता है, दूसरों को उकसा के वो पीछे चले जाता है। तो अब वो बंदा जो सबसे पहले शुरू हो रहा है लड़ाई में, वो है C3A। तो आप देखो, फर्स्ट रिएक्शन हो रही है C3A की वजह से, लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रिएक्शन नहीं चली है। ये रिएक्शन कुछ ही मिनट चली है, यानी कि उसने कुछ ही मिनट बोला लड़ाई में, लेकिन फिर से वो पीछे हट गया। तो अब ये धीरे धीरे हीट यहाँ से कम हो गई। हीट काफ़ी ज़्यादा शुरू में निकली, रिएक्शन हुआ, हीट निकली, तो फर्स्ट रिएक्शन कुछ मिनटों के लिए चली, लेकिन धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद ये ख़त्म हो गई। इसके बाद डोरमेंट पीरियड शुरू हुआ, यानी कि एलाइट बेलाइट ने रिएक्ट करना धीरे धीरे शुरू किया इन C3A की रिएक्शन के बाद। अब एलाइट बेलाइट रिएक्शन करना शुरू कर रहे हैं, तो एलाइट बेलाइट रिएक्शन करना शुरू हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो सेकेंड स्टेज से हम धीरे धीरे थर्ड स्टेज के पास जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम थर्ड स्टेज के पास गए, तो एलाइट बेलाइट की रिएक्शन हो रही है। अब ये ही मेन रिएक्शन है, जो थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है, थर्ड रिएक्शन है इसके अंदर, जहाँ पे थर्ड लिखा है, तो यही मेन रिएक्शन है, हाइड्रेशन रिएक्शन, जहाँ पर स्ट्रेंथ आना शुरू होता है कंक्रीट के अंदर। तो एलाइट बेलाइट का जब रिएक्शन होता है, उस टाइम पर स्ट्रेंथ आना कंक्रीट के अंदर शुरू हो जाता है। तो मेन पॉइंट अगर हम बात करें, तो थर्ड पे ही स्ट्रेंथ आना शुरू होता है, और यही ऐसी हीट है जो कि बहुत लंबे समय तक निकलती रहती है। अब देखो, शुरुआत में C3A की वजह से बहुत ही कुछ मिनटों के लिए हीट निकली, उसके बाद वो शांत हो गई। उसके बाद सेकंड पीरियड आया, तो सेकंड के बाद फिर से हीट निकलना चालू हुई, और एलाइट बेलाइट की वजह से ये हीट, तो एलाइट बेलाइट की वजह से रिएक्शन चलता रहा और रिएक्शन बहुत घंटों तक चला, और इसी रिएक्शन की वजह से कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ भी आती है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आई,
धीरे धीरे करके फिर ये हीट काफ़ी घंटों बाद बंद हुई और फाइनली कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनता है एलाइड बेलाइट की रिएक्शन से कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। The individual grain react from the surface inwards and the anhydrous particle becomes smaller। अब ये रिएक्शन शुरू हो जाती है और जो सूखे सूखे पार्टिकल होते हैं वो कम होने लगते हैं और रिएक्शन पूरे लेवल में पूरे के पूरे कंक्रीट के अंदर मिक्स के अंदर होने लगती है। C3A हाइड्रेशन ऑल्सो कंटिन्यूज एज फ्रेश क्रिस्टल्स बिकम एक्सेसिबल टू वाटर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने पानी डाला तो वो सारे पार्टिकल पे पहुंच गया, तो शुरुआत में कुछ पार्टिकल्स तक पानी पहुंचता है, वहाँ पर C3A की रिएक्शन चालू होती है और फिर कुछ टाइम बाद एलाइड बेलाइट की रिएक्शन शुरू हो जाती है। मिक्स करते करते जैसे जो सूखे सूखे पार्टिकल हैं फिर वो पानी कांटेक्ट में आते हैं, फिर उनमें C3A रिएक्ट करता है, फिर कुछ टाइम बाद एलाइड बेलाइट की रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहती है। तो आप यहाँ से देखो, ग्राफ आपने यहाँ से नोट कर ही लिया होगा, ग्राफ देख लिया है यहाँ से। अब इसके बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो नेक्स्ट इसके बाद कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो अब देखो, द पीरियड ऑफ मैक्सिमम हीट इवोल्यूशन अकर्स टिपिकली बिटवीन अबाउट 10 and 20 आवर्स। तो वो टाइम पीरियड जिसमें सबसे ज़्यादा हीट निकलती है वो कौन सा टाइम पीरियड है? तो वो टाइम पीरियड है हमारे पास 10 से 20 घंटे के बीच में। जैसे ही हम मिक्स करते हैं और जहाँ जहाँ उसको यूज़ करना है वहाँ पर उसको यूज़ कर देते हैं, तो 10 से 20 घंटे के बीच में सबसे ज़्यादा हीट निकलती है। इन अ मिक्स कंटेनिंग PC ओनली, PC होता है पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऐसा मिक्स जिसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट होता है खाली, तो ज़्यादातर उसमें स्ट्रेंथ 1 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। PC हैज़ बिन पार्टली रिप्लेस्ड बाय अदर मटेरियल। तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करने लग गए हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश। स्ट्रेंथ ग्रोथ इसमें धीरे धीरे होती है लेकिन बहुत टाइम तक ये बढ़ना चालू रहती है। फेराइट रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट्स क्विकली एज वाटर इज एडेड। अब फेराइट रिएक्शन भी तुरंत शुरू हो जाती है जैसे ही हम पानी को ऐड करते हैं, लेकिन फिर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, हल्की हो जाती है। प्रोबेबली बिकॉज अ लेयर ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड जेल फॉर्म्स कोटिंग द फेराइट एंड एक्टिंग एज बैरियर प्रिवेंटिंग फर्दर रिएक्शन। अब जैसे ही फेराइट की रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ पार्टिकल के हाइड्रोक्साइड जेल बना देते हैं। अब इससे और ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो पाती है, अलग अलग कोटिंग बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है। इसको भी आप यहाँ से रीड कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हिंदी में भी कवर कर लेंगे, हिंदी वर्जन भी इसका देख लेंगे। ओके, थैंक यू।